प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। भले ही बेमौसम की ये बारिश अब बंद हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई। मौसम विभाग ने पाली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था और बेमौसम की इस बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा है किसानों पर। बारिश से गेहूं, जीरा, इसबगोल, सौंफ और सरसों और मेथी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। साथ ही शादी समारोह वाले घरों में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। अगर हम पाली जिले की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम विभाग ने शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया था और ये सच भी हुआ। शुक्रवार देर रात्रि से बारिश का मौसम शुरू हुआ, वही शनिवार देर शाम तक लगातार बारिश का दौर शुरू रहा, जिसके कारण सूरज भी आंख मिचौली खेलने पर मजबूर रहा। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इस बेमौसम बारिश से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि खेतों में जो फसलें हैं वह कटाई की ओर है, लेकिन इस बारिश ने किसानों के अरमानों को एक बार फिर से चकनाचूर कर लिया है। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बेमौसम बारिश से उनको किस प्रकार से इनका नुकसान हुआ, वह सरकार की तरफ से जो ये फसलों को नुकसान हुआ है इसको लेकर इनकी क्या मांगे रहेगी। जैसे कि सर अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके तहत पाली जिले में भी बारिश का दौर लगातार जारी रहा। इस बेमौसम बारिश से फसलों को किस प्रकार से नुकसान हुआ और वही ज़्यादातर ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसमें हमें नुकसान देखने को मिला? पिछले 2 दिनों से तेज बारिश और तेज हवा के कारण सौंफ, जीरा और इसबगोल की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं अभी जिस इसबगोल की फसल में खड़ा हूँ, यहाँ पर इसबगोल के दाने बरसात और तेज हवा के कारण सारे जमींदोज हो गए हैं और ये इसबगोल की फसल सिर्फ घास रूपी खड़ी है। इसलिए काश्तकार को इसके अंदर अबव 80-90% नुकसान मुझे महसूस हो रहा है। सौंफ की फसल भी तेज हवा के कारण पक चुकी है, 15 दिन के बाद कटाई पे आएगी, परंतु ये भी फसल तेज हवा के कारण काफ़ी सौंफ में भी नुकसान है। जीरा, सौंफ और इसबगोल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है पत्रकार महोदय। इसलिए आप कृपया इसे प्रशासन को अवगत करावे कि शीघ्र कार्रवाई कर इस फसल के नुकसान को किसानों को भरपाई कराने के लिए कार्रवाई करें। जैसा कि इनका कहना है कि इसबगोल की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे कि हम खड़े हैं, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप जो इसबगोल की फसल है इनको ज़रूर बताएं। और जैसे कि हम अगर खेतों की बात करें तो यहाँ पे जो ये पौधे हैं इनके अंदर ये सिर्फ पौधा रूपी एक फसल खड़ी है, लेकिन अंदर जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर हम जीरे की फसल की बात करें तो बेमौसम बारिश के कारण जीरे की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर हम देखा जाए तो बेमौसम बारिश से जब भी ये फसलों को नुकसान होता है तो वह क्या प्रोसेस रहता है सरकार की तरफ से, जिसके तहत आपको बीमा कंपनी फसलों के नुकसान के ऊपर जो भुगतान होता है वो किया जाता है? या इससे पहले भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई है फसलों को लेकर जिसमें कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा भुगतान किया गया? बीमा का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु प्रशासन को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी कैलकुलेशन करके नुकसान को कितना हुआ है उसको कैलकुलेशन कर राजस्थान सरकार को भेज दे, ताकि बहुत जल्दी ही इसके नुकसान की भरपाई किसानों के खाते में आ सके। क्योंकि बीमा कंपनी का जो बैंक लोन वगैरह ले रखे हैं उसमें कुछ बीमा राशि की कटौती होती है, परंतु उसमें मैंने देखा है कि कई बार बहुत लेट आते हैं पैसे और वो प्रोसेस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर इनको फटाफट कार्रवाई कर नुकसान की
कैलकुलेशन कर राजस्थान सरकार को आंकड़े सबमिट कर देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी किसान को इसकी भरपाई, नुकसान की भरपाई हो सके। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सरकार से मांग रहेगी व उनकी कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको नुकसान इस बेमौसम बारिश से पहुंचा है। ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको बारिश से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है? अभी सब ये सरसों की फसल वगैरह सब कटी पड़ी हुई है, वो सब और बस बारिश के कारण से सब ये खराब हो रही है। हम उसको निकाल नहीं पा रहे अभी। और बड़ी सौंफ भी सब नीचे जो पकी हुई है नष्ट हो रही है वही सब। और जीरे की जो खेती कटी हुई पड़ी हुई है, जीरे की खेती के अब इस निकाल सके उसको, जो ढक्के के रखा हुआ है वो भी नुकसान हो रहा पूरा। इनका भी यही कहना है कि फसलों को नुकसान तो हुआ है, और अगर देखें तो किसानों की ये जो फसलों के नुकसान की जो बात है ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के साथ किसी फसल की सिंचाई करता है, और सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि कहीं जाकर वो फसल का जो भुगतान हुआ है वो उनको पूरी तरह से मिल जाए। और वही अगर देखा जाए तो इस बेमौसम बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान उन परिवार को भी झेलना पड़ा जिनके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि देर रात से जो आंधी का मौसम बना, उसके बाद जो बारिश का मौसम रहा, तो कहीं ना कहीं शादी विवाह समारोह में भी खलल बिल्कुल देखने को पड़ा। वहाँ टेंट धराशायी हो चुके हैं, और उनका जो प्रोग्राम एक तरह से पूरा सेटअप किया हुआ था उनको भी नुकसान हो चुका है। और इसी के साथ अगर हम और आगे बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से अगर देखा जाए तो इस बार जो उनका मुनाफा था फसलों को लेकर वो बिल्कुल नाम मात्र हम कह सकते हैं। पाली से जयेश दवे, NDTV।